किसान आंदोलन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि एमएसपी जो गन्ने के ऊपर दी गई है, इससे किसानों के मन में सरकार के प्रति जो कड़वाहट है वो कम होगी। लेकिन ये कड़वाहट कम होगी या नहीं, इस पर आज पूरे दिन क्या क्या होता रहा, सरकार ने कहा, किसानों ने क्या कहा, इसको संजोकर लाए हैं हम अपनी अगली इस बिग रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी। क्या निकल रहा है बीच का रास्ता? सभी फसलों पर एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गन्ने की एफआरपी 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र की कैबिनेट की बैठक की बड़ी बातें क्या थी। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी। 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी। गन्ने की कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। 2019-20 में 75,854 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिला। 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपए मिला। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपए मिले। वहीं 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपए मिले। ये पैसे सीधे उनके खाते में भेजे गए। सरकार ने कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अगर हम राज्यवार तुलना करें तो हरियाणा सरकार बाकी अन्य राज्यों से गन्ने पर कीमत ज्यादा देती है। तो आइए अब जानते हैं कि किस राज्य में गन्ने पर कितना मूल्य है। वहीं हरियाणा में गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल है। पंजाब में 380, उत्तराखंड में 355, उत्तर प्रदेश में 350, वहीं बिहार में 335 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट रखा गया है। वहीं केंद्र के इस बड़े ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके लिखा कि अन्नदाताओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने किसान भाइयों को एक बार फिर तोहफा दिया है। वर्ष 2024-25 के लिए गन्ने के मूल्य एफआरपी में 8% की वृद्धि करने हेतु केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार। वहीं अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों से किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को उचित एफआरपी दिया जा रहा है। आज अगर गन्ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाम कहीं दिया जा रहा है तो भारत में दिया जा रहा है। इंडिया इज पेइंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर शुगर केन इन द वर्ल्ड, एंड इवन दिस ईयर Modi government has taken a decision to give a hike of 8%, which means increase from rupees 315 to 340 rupees per quintal. This is in the interest of farmer. That is our commitment towards the farmer's income. At least cost plus 50% profit, but here if you look at it's close to 100%, 107%. So all I'm trying to say is
it is 107% higher than A2 plus FL cost of sugar cane. तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय को दुगना किया जाए। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया है। 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया। आपको बताते चले कि किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आंदोलनकारी किसान अब शंभू बॉर्डर पर शांत रहकर आगे की रणनीतियां बनाएंगे और फिर शुक्रवार शाम को इसका ऐलान करेंगे। किसानों का दिल्ली मार्च टलना और सरकार की ओर से देर रात गन्ने की कीमत बढ़ाने की घोषणा करना, इस पर काफी लोग अब कयास यही लगा रहे हैं कि दोनों पक्षों में बीच के रास्ते पर क्या कोई सहमति बनी क्या। अगर ऐसा हुआ तो पिछले कई दिनों से ट्रैफिक जाम और कैद जैसी जिंदगी से जी रहे लाखों लोगों को अब राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।